नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। शुद्धं तत्त्वं जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारं धृतानं तिष्ठोधिभारं समाधिसारं गुरुर्भूमिसारं नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो स्यायाडं नमो लोयसाहूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़ भगवान पारसनाथ स्वामी की, एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। संपूर्ण लोग आनंदमय सुखमय है, शांतिमय। दुख और अशांति जगती पर किसी के पास नहीं है। लोक में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, जबकि आपका विचार है कि लोक में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। यदि किसी से पूछा जाए तो यही उत्तर देंगे, लोक में कोई सुखी नहीं है, जबकि ज्ञानियों लोक में कोई दुखी नहीं है। अपने विचार बदलिए, अपने सोच बदलिए। 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को सुखी कहने वाले हो। क्या आपको पशुओं जैसा दुख है? क्या आप बेचारे उन बकरा बकरी को देखो जिनके गले पर छुरी चल रही है? क्या आप नहीं देख रहे महाराष्ट्र में जगह जगह एक ही बोर्ड दिखता है,
ओह, उन मुर्गियों से पूछो, मछलियों से पूछो, इन्होंने कौन सा कर्म किया है कि बेचारे को पशुओं से लेकर के पक्षी तक, पक्षियों से लेकर मनुष्य तक, मछली को सब मुख में रख रहे हैं। कर्म बंद के काल में जीव मुस्कुराता है, पर कर्म उदय पर रोता है। जितनी मुस्कुराहट आ रही है वो रोने में ना बदल जाए। उन जीवों से पूछो कि जहां पर जिनको कोई बचाने वाला नहीं है और लोक में जीव दया नष्ट हो रही है, जितनी मांस खा रहे हैं, जितनी मदिरा का पान कर रहे हैं, ये कितनी मुस्कुरा के खा लें, कितने पी लें, लेकिन भविष्य इनका नरकों में कैसे सड़ेगा। उनके ही शरीर के टुकड़े कर करके उनको ही खिलाए जाएंगे। अब प्रश्न कि आप बोलिए कि आप सुखी हो कि दुखी हो? अरे अभी तो दुखी थे आप लोग, सुखी हो और आगे चलो। अभी तो मैंने पशुओं की बात की है। नारकियों से मिलिए जहां पर तिल के टुकड़े टुकड़े खंड किए जा रहे हैं। एक नरक का स्पर्श करने ही सहस्रों बिच्छू डंक मारे, उतनी पीड़ा व्यक्ति को महात्मा की मिट्टी के स्पर्श से हो रही है। कढ़ाई में तले जा रहे हैं, पर्वतों से खींचे गिरा जा रहे हैं। अब बोलिए आप लोग सुखी हो कि दुखी हो? सुखी हो मतलब आपका सुख तभी समझ में आता है जब दूसरे को दुखी देख लेते हो। जब तक दूसरा तुमको दुखी ना दिखे तब तुमको सुख महसूस नहीं होता है। ये संसार की यही लीला है। अपने सुख से न अपने सुख का ज्ञान नहीं होता है, दूसरे के दुख को देखने को सुख का ज्ञान होता है। जितना समय दूसरे को दुख देखने में लगा रहे हो, उतने समय अपने सुख में ही लगाओ ना। अब समझिए, सुखी हूं, सुखी हूं नरक की अपेक्षा से, नरक की अपेक्षा सुखी होना, पशुओं की अपेक्षा सुखी होना। चलिए पुनः चलिए मनुष्यों के पास चलते। मां जानकी के पति श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को जंगल में छुड़वा दिया। राम ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? तो आपके पति कम से कम राम से तो अच्छे हैं जो कि तुमको जंगल में नहीं छुड़वाए हैं। सुखी हो कि नहीं आप? आज से अपने सासू के बेटे को अशुभ सोचना, अशुभ बोलना बंद कर दो और ये सोचना कम से कम हमारा पति इतना श्रेष्ठ है कि सीता के स्वामी ने तो जंगल में छुड़वा दिया, हमारा स्वामी घर में तो बात कर रहा, जंगल में तो नहीं छुड़वा रहा। फिर भी सीता महान है कि श्री राम ने जानकी को जंगल में छुड़वा दिया, तब भी सीता ने मुड़ करके राम को दोष नहीं दिया। दिया क्या? सीता मानती कि आप महान हो। कौन श्रेष्ठ है? दी जरा सी बात पर आप अपने पति को जवाब दे रहे हो, पति से गुस्सा कर रहे हो, तो वहां सोचना चाहिए इसलिए हमारा नाम कहीं नहीं है। जानकी का नाम सारे जगत में क्यों लिया जाता है कि जानकी के स्वामी ने जंगल में छुड़वाया, तब भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया और ये नहीं कहा कि श्री राम का दोष है, अपितु यूं कहा ये मेरे कर्मों का दोष है। जिस दिन व्यक्ति इतना सीख लेगा ये कर्मों का दोष है, उस दिन आपको दूसरे को दोष देने की आदत समाप्त हो जाएगी। कभी दोष नहीं दे पाओगे। भैया तू बड़ा सुंदर दिख रहा है। अब माना कि कोई महाराष्ट्र में सांवला आदमी दिखता है, काला दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है, वो तुमको देखकर गुस्सा करे, बोले ये बहुत सुंदर दिखता है, तो धीरे से कहना मित्र
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और तेरा भी कोई दोष नहीं है। यदि तू सुंदर नहीं दिख रहा है तो तूने ऐसे कर्म किए थे, पूर्व भाव में भगवान अरहंत की पूजा नहीं किए, निर्गंथों को दान नहीं दिए, जिनवाणी का श्रवण नहीं किया, इसलिए तुम असुंदर हुए हो। हमने अरहंत की पूजा की है, निर्गंथों को दान दिए, जिनवाणी का श्रवण किया है, इसलिए मेरा शरीर सुंदर हुआ है। सुंदरता चाहिए तो क्रीम पाउडर से नहीं आएगी, सुंदरता तो भगवान की भक्ति से आएगी। देखो भगवान कितने सुंदर है, पारसनाथ स्वामी को देखो कैसे लग रहा है बेटा, सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। अब प्रश्न है कि यदि इनको तुम देखते रहो, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको हिंदी? भगवान पारसनाथ स्वामी सुंदर दिख रहे हैं आपको? सौधर्मेंद्र को भगवान इतने सुंदर दिखे, इतने सुंदर दिखे, इतने सुंदर दिखे, वो दो नेत्रों से उसको शांति नहीं मिली, उसने 1000 नेत्र बना लिए तब भगवान की छवि को निहारा। और आप लोग भगवान के सामने आते हो तुरंत ही ऐसे खड़े हो जाते हो, मतलब तुमको भगवान अच्छे नहीं लगते। जैसे आपके भगवान के सामने आते हो टीवी पे कभी ऐसे नहीं करते ओह, मोबाइलों पर घंटों घंटों ऐसे देखते रहते हो, वहां आंखें बंद करना सीखो। जब भगवान के सामने आए तुरंत आंखें बंद कर ली। अरे ज्ञानियों, भगवान की छवि को निहारिए और जगत की छवि आए तो आंखें बंद कर लीजिए। जीवन की अंतिम श्वास में जब जब मंदिर आया करो, एक भावना भाया करो, हे प्रभु अभी तो मैं जागृत हूं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। जब मेरी अंतिम श्वास का समय आए, शरीर बल घटने लग जाए, बुद्धि बल क्षीण होने लग जाए, पर इतनी बुद्धि क्षीण हो जो हमने आपको जीवन भर देखा है, आंखें बंद भी हो जाएं, बंद आंखों में मेरी माँ ना झलके, मेरी पत्नी ना झलके, मेरी बहन मित्र ना झलके, बंद आंखों में नाथ तुम्हारी भीतरा की छवि झलके, वो आपकी भीतरा की छवि झलकेगी। ये जगह जगह संपूर्ण देश में तीर्थों की रचना क्यों की गई? जिनाले के भगवान को देखो, वो भी यहाँ पर एक सतारा जिले में, कौन सा तीर्थ भाई? नांदगिरी। तो नांदगिरी तीर्थ पर कितने अंदर गुफा के भीतर भगवान प्रभु पारसनाथ विराजे हैं। वे सदियों सदियों से, हजारों वर्ष से इस बात को कह रहे हैं कि भारत के कण कण में, भारत के पर्वत पर्वत पर, गिरी गिरी पर, गुफाओं गुफाओं में जिन शासन जयवंत था, जयवंत है और जयवंत रहेगा। वे पुराने लोग कितने महान थे जो आज भगवान को विराजमान करके चले गए, जिससे कि आज तुम्हारी पहचान हो रही है। ये पर्वतों पर विराजे भगवान, गुफाओं में विराजे भगवान, इस बात के लिए आपको संकेत कर रहे हैं कि जिन शासन सातारा में आज से नहीं है, ये सनातन काल से है। इसलिए तीर्थों की रक्षा करना, तीर्थों की आराधना करना, वे तो तीर्थ भूत तीर्थंकर हो चुके हैं, हमारी आत्मा तीर्थ बने, इसलिए हमको उनकी आराधना करना है। सुखी हो, सुखी हो, मतलब अभी तक दुखी थे, सत्य तुम लोग दुखी नहीं हो, सुखी हो, पर सुख का पता नहीं है, इसलिए दुखी महसूस कर रहे हो। बालक बेटा सुखी है कि दुखी है? क्यों? खड़ा हो जा। सुखी है, बहुत बढ़िया। दुखी तो नहीं है? हाँ। देखो तेरे पिता गरीब तो है नहीं है, ठीक है। जब तुमको दुख महसूस हो तो सोचना, जिसके पिता भीख मांगते हो, बेटे को फीस को भी पैसा ना मिलता हो,
तब तुम देखना मैं सुखी हूँ कि नहीं। जब तुम्हारे घर में बढ़िया सुंदर पूरन पूरी बन रही हो, उसमें तुप पड़ा हो, ठीक है, घी भरा हुआ है, और बेटा तुम सींग दाने की चटनी खा रहे हो और तुम कहो दुखी है, वहाँ कहना जो गरीब भीख मांग रहे हैं, तुम सुखी हो कि दुखी? जब भी हीन भावना है बेटा तो अपने से छोटों को देखो, और जब भी तुमको अहंकार आए, तुमको लगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, तो इनको देखना। मालूम, आपको लगे कि पूरे सातारा में मैं ही सुंदर हूं, तो इसको धीरे से कहना चल मंदिर चलते, और फिर इसको गोमटेस ले जाना, भगवान बाहुली स्वामी की छवि दिखाना, बोलो बेटा चलो कितने ब्यूटी पार्लर जाओगे, इनके चेहरे को देखो कितने सुंदर प्रभु है, तब रूप सौंदर्यम। हे प्रभु, आपके सुंदर रूप को देख करके दृष्टि, ओ दो आंखों से देखने वाला सौदर महेंद्र 1000 नेत्र बना लेता है। अब बोल बेटा तू किसने बिठा दिया? अब बोल तू सुंदर कि भगवान सुंदर है? भगवान सुंदर है। आप सुंदर क्यों हो गए? आप सुंदर हो इसलिए सातारा के भगवान सुंदर हैं, कि भगवान सुंदर थे इसलिए तुम सुंदर हो? तुम्हारी छवि भगवान पर पड़ गई कि तेरी मां जब तू गर्भ में था तब भगवान के दर्शन करने आई थी, वो छवि तेरे पर पड़ गई इसलिए तू सुंदर हो गया है। इसलिए जगती पर, पृथ्वी पर जितनी माता हैं उन सबको बेटा सूचना कर देना कि जिनको अपने बेटे सुंदर जन्म देना हो, वे गर्भ अवस्था में बाजार में न घूमे, साग मंडी में न जाए, यदि जाए तो कहीं जाए तो भगवान अनंत के बिंब को निहारें, और जितनी सुंदर प्रतिमा को देखें, भगवान की छवि को देखेंगे तो उनके परिणाम पवित्र होंगे, और घर में पलती संतान भी पवित्र होगी। हो सुंदर हो, लंगड़े लूले काले कलूटों से सुंदर हो कि नहीं? जो गांव में काले लोग घूम रहे उससे तो अच्छी हो ना तुम, बोलो हो ना? बिल्कुल महाराष्ट्र से हिला रहा है वो, सुंदर है। लेकिन बालक अब सुन ध्यान से, आप सुंदर हो इसलिए सुंदर हो गए कि तुमने पूर्व में सुंदर पुण्य किया था, इसलिए सुंदर हो गए। बोल बेटा, तुम सुंदर हो इसलिए सुंदर हो कि पूर्व में पुण्य किया था इसलिए सुंदर हो? जिस पुण्य से सुंदर हुए हो उस पुण्य को फिर से करो जिससे आगे भी सुंदर हो। बसा, ओहो सुंदर है। आप लोग दुखी हो इसलिए उन लोगों की बात सुननी नहीं आज से। देखो यहां आपने प्रवचन सुना, सबके हृदय गदगद हो गए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों आई? क्योंकि दुखियों की बात नहीं सुन रहे आप। बोला समझ मित्र, दुखियों की बात सुनने से चेहरा दुखित होता है, हमको वही सुनना चाहिए जिससे चेहरा प्रसन्न हो। पीयूष लटकाए चेहरे वालों को देखने के नहीं, अपन को जिसके चेहरे प्रसन्न हो, जिसकी परिणाम विशुद्ध हो, जिनकी वाणी में प्रभु की भक्ति निहित हो, उनको ही देखना चाहिए, उनको ही सुनना चाहिए, उनको ही निहारना चाहिए, उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए जो स्वयं सुखी हों। जो स्वयं सुखी होगा, सुगंधित पुष्प, भैया सुगंधित पुष्प अपने हाथ में आएगा, उसको छोड़ भी दोगे तब भी हाथ में सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? बहुत बढ़िया। चंदन के मूठे को हाथ में लोगे तो सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। वो भाई तुम्हारा पुजारी सर्वौषधि से भगवान का अभिषेक कर रहा था तो उसके हाथ वैसे सुगंधित हो रहे थे। तो जब तुम्हारे हाथ में चंदन था तो आपका अपने आप हाथ सुगंधित हो जाते हैं, छोड़ भी दो तब भी सुगंधित रहेंगे। और कोयला हाथ में ले लो तो उसको छोड़ भी दो तब भी। बेटा ऐसी संगति मत जाओ जो छूने के बाद भी दाग लगा दे, ऐसी संगति में जाओ जो छूटने के बाद सुगंधित कर दे। इसलिए
उनके चेहरे ही नहीं देखना अपन को। मैं तो मालूम कोई यहाँ वहाँ की बातें में आगे निकल जाता हूँ, और जो चेहरा बना के मैं आंखें स्वयं की बंद कर लेता हूँ, भाई तू तो अपना चेहरा बदल नहीं सकता। बोले क्यों? दुखियों को देख करके स्वयं दुखी होना ये कहाँ का धर्म है? दुखियों को देखकर दुखी नहीं होना कभी जीवन में। दुखियों को देख करके तुम्हें दया आए तो उनको दुख दूर करने का पुरुषार्थ करना। वैद्य के समान मरीज होता है, वैद्य के पास जाए तो वैद्य मरीज जैसा रोएगा, कांपेगा, कराएगा कि उसको औषधि करेगा। मरीज को देख करके, बीमार रुग्ण आदमी को देख करके वो वैद्य कहने लग जाए वो बहुत दुखी है, बहुत क्लेश में है, वही से रहने लग गया तो रोग कौन ठीक करेगा? इसलिए जितने भी तुमको दुखी मिले उनको देख करके दुखी मत होना। तुम्हारी शक्ति हो उनका दुख दूर करने का पुरुषार्थ करना, लेकिन दुखी होकर के असहायता का आश्रम नहीं करना। सुखी हो, सुखी हो। ये सुख आपको कब से था? पहले से था, पर मैंने जब प्रथम बार पूछा तब तो आपने सबने कह दिया था मैं सुखी नहीं हूं। पहला प्रश्न किया आप लोग सुखी हो, तो सब ऐसे कर रहे थे। मतलब समझिए, वास्तव में हम दुखी नहीं हैं। दुख हमारे सोच में है, दुख हमारे विचार में है, दुख कर्माधीन है, सुख स्वाधीन है। जिसकी तुम इच्छा रखते हो वो ना मिले तो दुखी हो, जिसकी आप इच्छा रखते हो वो ना मिले तो दुखी हो। इसका मतलब वो वस्तु दुख रही है, दे रही है कि इच्छा दुख दे रही है? दुख कहां से प्रारंभ होता है? तुम सब पढ़े लिखे लोग यहां पर, बालक आपके पीछे बैठा भैया, बेटा सिर मत छुपा, जरा देख। आपको माना कि पिताजी से एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है? वो पिताजी टाल रहे हैं क्योंकि वो 1 करोड़ की गाड़ी थी। अब पिताजी नहीं दे रहे, तुम सुखी हो कि दुखी हो? दुखी हो गए ना। ये दुख कहां से प्रारंभ होता है? पिताजी ने दुख दिया कि गाड़ी ने दुख दिया कि तुम्हारे विचारों ने दुख दिया? ईमानदारी से बोलना। आप लोग मंदिर में बैठे हो, बालक को एक गाड़ी चाहिए, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, उसके पिताजी दे नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, गाड़ी दुख दे रही है कि पिताजी दुख दे रहा है कि ये स्वयं दुखी हो रहा है? बालक, दुख कहां से प्रारंभ हुआ है? बेटा समझ, तू पढ़ा लिखा है, कोई पागल आदमी नहीं है। अपने मित्रों से कहना, बोले मित्र आज मैं गुरु का उपदेश सुन के आया हूं, जगती पर यानी पृथ्वी पर कहीं भी दुख है नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोले मतलब? बोले मुझे 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए थी, पिताजी दिला नहीं सके तो मुझे पिताजी के प्रति अशुभ भाव आने लग गए। वो गाड़ी देख के खून झुलस रहा मेरा। बोले क्या हो रहा है? पर मैंने खोज किया, दुख ये कल तक तो था ही नहीं। बोले जब से मैंने गाड़ी की इच्छा की तब से दुख प्रारंभ हो गया है। बेटा जितने लोग दुखी हैं, आप 99% नहीं 100% लोगों से मिलना, जितने दुखी हैं वे सब अपनी इच्छा से दुखी हैं। इच्छा भी करो तो अपने पुण्य को देख के करो ना। और पुण्य को देख के इच्छा नहीं करोगे तो रोना ही पड़ेगा। और पुण्य होगा तो यशोधर सागर ये इच्छा करना भी नहीं पड़ेगी। बालक, जब मैं सातारा में प्रवेश किए, ठीक है ना, तो यहाँ के समाज ने, ट्रस्ट कमेटी ने, सकल समाज ने बैंड बाजे से अगवानी की, कितनी अच्छे से मंदिर में संघ को विराजमान कर दिया। तो ये बैंड हमने बजवाए कि समाज ने? किसने बजवाए? समाज ने।
खुशियां जाहिर किसने की? समाज ने। मित्र, यदि हम चाहते भी तो बैंड बजते क्या? नहीं बजते। अरे चाहने की इच्छा रखो ही मत। खाना खा लिया क्या? नहीं खाया अभी तक। अब खाओगे ना? ठीक है। कितने हाथों से खाओगे? एक से। पैसा कमा लेते हो कितने हाथों से? ओ हो। देख बालक, तू दोनों हाथों से कमाना सीख गया पर खाता एक ही हाथ से। ये मुर्दाज एक हाथ से भी नहीं कमाते हैं। अभी तुम देखना, आहार लेने जाएंगे तो दोनों हाथों से लेंगे। आश्चर्य देखो, ऐसा काम करो बेटा, ऐसा काम करो कि एक हाथ से भी कमाना नहीं पड़े और दोनों हाथों से खाने को मिले। पर मेरा विचार और आगे का है। ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, सुबह के सागर जी वहां बैठ जाओ तो मतलब ऐसा काम करना चाहिए, हे प्रभु, न एक हाथ से खाना पड़े न दोनों हाथों से खाना पड़े, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं जैसे पारसनाथ बैठे। वो समय भी आएगा, वो समय भी आएगा। सुखी हो। ये पूरे देश को पता चलेगा कि सातारा में प्रवचन हुआ है कि अब तो दुनिया में कोई दुखी है ही नहीं है। दुखिया वे ही हैं जो कुछ चाहते हैं। अभी तुम सुखी खड़े बेटा, बाहर जाओ मंदिर के, कोई का चेहरा देखने की इच्छा हो जाए रावण जैसे, अभी दुखी हो जाएगा। रावण दुखी था? रावण दुखी था? नहीं था। दुखी नहीं था तो सीता का हरण क्यों किया? दुखी क्यों हुआ? सीता का कारण दुखी हुआ कि अपने मन में सीता की चाह से दुखी हुआ। हो। और सुपर्णखा सुखी थी कि दुखी? चंद्रनखा वो रावण की बहन थी बेटा। ओहो। खरदूषण किसकी बहन थी? ओहो। मालूम, पति भी गया, पुत्र भी गया, वो भाई भी गया। ये सारी आग किसने लगाई? इधर देख मेरी तरफ। जीवन में बेटा क्या नाम तेरा है? ओम। ओम यानी सुन, जीवन में सुखी रहना चाहता तो मेरी बात मान। इन माताओं की तरफ मत देखना, इनको बुरा लग जाएगा अभी। ओह कहूँ, महात्मा सारस्वत जी नीति वाक्य में क्या पढ़ा आपने? देख बेटा, जीवन में ओम, तुम्हारे दो और बैठे, तीन, इधर किसी को आप उन तीनों को और खड़ा कर लो भाई, बीच का। हाँ सुंदर ज्ञानी खड़े हो जाओ। तुम तीनों मेरी बात सुनो बेटा। नीति वाक्यामृत जैन दर्शन का एक महान ग्रंथ है। आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा हुआ है। यह तुमको कहीं ग्रंथ उपलब्ध हो जाए और तुम्हारी बुद्धि में समय मिल जाए तो बेटा अपने जीवन की अंतिम श्वास के पहले पहले हर एक युवा को नीति वाक्यामृत का अध्ययन करना चाहिए। संसार में रहना चाहते सुख में तो नीति ग्रंथ पढ़िए, नीति वाक्यामृत। और साधु बन के भी रहना चाहते सुख से तो नीति वाक्यामृत का अध्ययन करना चाहिए। सुनिए बेटा, क्या होगा बेटा देख, स्त्रीषु विश्वासः मरणान्तः। जिन जिन ने स्त्रियों पर विश्वास किया, माताओं ध्यान रखना आप लोग, जिन जिन ने स्त्रियों पर विश्वास किया
उनका अंत में मरण ही हुआ है। इनको मंत्री मान के रखना, माँ मान के चलना, बहन मान के चलना, तुम्हारी पत्नी को पत्नी मान के चलना। लेकिन बेटा जीवन में हर बात तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या बोल दिया, जाके पत्नी से बोल दिया। पत्नी ने तुमसे क्या बोला, तुमने माँ से बोल दिया, अपनी बहन से बोल दिया। नगर में, देश में, राज्य में क्या हो रहा है, अपनी गुप्त सी गुप्त बात आपने सब जाके बोल दिए। चिंता मत करो, एक दिन अंत होगा और दुष्टों की बात मानोगे तो विपत्ति में पड़ोगे। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, स्त्री से मतलब मात्र नारी को ही मत देखना। स्त्री के परिभाषा समझिए, छादी स्वयं दोषे, जो स्वयं दोषों से आच्छादित है, दूसरों को दोषों से आच्छादित धर्म है, दोषों को दूसरों को आच्छादित करे, उसका नाम स्त्री। अब वो चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे नपुंसक के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में है, जिसको दोष खोजना ही धर्म है, जिसको दोष देना ही धर्म है, जिसको दूसरे को दोषी कर लेना ही धर्म है, दोषों का पिंड जो है उसका नाम स्त्री। वो पुरुष के रूप में भी हो सकता है, स्त्री के रूप में भी हो सकता है और नपुंसक के रूप में हो सकता है। इसलिए जो स्त्री स्वभावी लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब वो गाथा आपसे ही बोल सकते हैं। क्या हो गया? जब भी तुम तीनों दुखी होगे ना, जब भी तुम तीनों दुखी होंगे बेटा, मेरी बात को याद रखना, जब तुम्हारे मस्तिष्क में स्त्री घूमने लगेगी तुम्हारा दुख प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक जिनके मस्तिष्क में स्त्री नहीं घूमी और स्त्री के मस्तिष्क में पुरुष नहीं घूमा, तब तक दोनों सुखी हैं। सुखी हो? मित्र सुखी है? सुखी है? अब बोल, सुखी रहना चाहता है? सुखी रहना चाहता है? पिताजी बैठे यहाँ पर क्या? तुम इन्हीं के बेटा हो बेटा। इनसे पूछना, पिताजी सुखी हो? बेटे पूछे बेटा, मत शर्म, पूछ ले पूछ ले। बोले पिताजी सुखी हो? अच्छा जय जय निकल, पैर पढ़ लो, ठीक है? बोले अब तो बता दो कम से कम। बेटा छू ले, पैर छू ले। पूछो, बोलो पिताजी सुखी हो? समझ जा ज्ञानी, समझ मतलब नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब क्या है? जब से तुम्हारी सासू की बिटिया इनके हाथ में आई, बेचारे की मुस्कुराहट, आज ही मुस्कुरा रहा, घर में नहीं मुस्कुरा पाएगा। सबको समझ में आ गया सुख कहाँ है, दुख कहाँ है। बस कम से कम बालक बालिकाओं इतना ध्यान रखना बेटा, तुम सुखी रहो परंतु अपने धर्म से दूर मत होना। तुमको शादी भी कराना पड़े तो बालकों अपने समाज में ही कराना। जितनी बेटियां बैठी हैं, अपना घर छोड़ करके, अपना धर्म छोड़ करके कहीं भटकने नहीं जाना। इतना नियम कर लो, 9 बार नमो कर पढ़ो जितनी बेटियां बैठी हैं, कि अपने वंश को छोड़ करके कहाँ देखो कितने सुंदर भगवान पारसनाथ हैं, इनकी वीरता की छवि के दर्शन करते रहना, अन्यत्र भटकने नहीं जाना। बोलो अच्छा लगा कि बुरा लगा? आप अच्छा लगा तो बेटा बाहर नहीं जाना। जिस घर में मुनियों के आहार होते हैं उसी घर की बिटिया से शादी करना, और जिस घर में मुनियों के आहार होते हैं उसी घर में तुम जाना। ओहो, वो परम सुखी रहना चाहते हो तो जैसे ये बैठे ना ऐसे रहना। ओहो, परम सुखी हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इन भैया से पूछना,
बोले बैंड बजे क्या? बालक भैया से पूछ रहा हूँ, पप्पा से ही पूछ लेना। बोले पप्पा बैंड बजे क्या? एक बार बजे मात्र बेटा। कितनी बार बजे? एक बार। और महाराज जी जब जब गांव गांव जाए तब बैंड बजते हैं। बजते कि नहीं बजते? इनके तो बज गए। अब बोलिए सुखी कौन है? सुखी सुखिया बेई हैं जो इच्छा के त्यागी हैं। अपनी डायरी पे लिख लेना, सुखी बेई हैं जो इच्छा के त्यागी। रवि दुखी बेई हैं इच्छाधारी। जो इच्छाधारी है सब दुखी हैं। बेचारा सोचता रहता हमारे चैनल पर कितने लोग बढ़ गए हैं। हो बोले सुखी बेई है जो इच्छा के त्यागी हैं, दुखी बेई है यस जो इच्छाधारी हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा? ग्रंथकर्ता कह रहे हैं ज्ञानी उस चिंतन को छोड़ दो, उस ध्यान से दूर हो जाइए जो दुर्ध्यान है, जो कष्ट देने वाला है, पीड़ित करने वाला है, उससे दूर हो जाइए। जब तक राम भी सीता सीता सोचते रहे तब तक सुखी रहे कि दुखी रहे? ईमानदारी से बोलना। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, पर्वत पर्वत से, जंगल जंगल में, पत्ते पत्ते से, पशु पक्षियों से, प्रत्येक पुरुष से पूछ रहे थे आपने हमारी सीता को देखा क्या? पूछ रहे थे ना। उसमें राम सुखी थे कि दुखी? राम उसमें सुखी थे कि दुखी? क्यों हुए दुखी? क्यों हुए दुखी? यदि श्री राम जानकी की बरमाला गले में न डलवाते तो क्यों पूछना पड़ता पत्ते पत्ते से? बालक तू जब भी शादी कराने जाए एक बार अपने पिताजी से मिलके जाना जरूर। और सच्चा पिता होगा तो जरूर अपने बेटे को सही बात बताएगा। बरमाला राम न पढ़वाते तो युद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य है कि नहीं? बरमाला नहीं पढ़वाते, एक जानकी की इच्छा ने कितनों की जान चली गई। जब महापुरुषों ने इच्छा की तो बेदुखी हो गए। और सुखी कब हुए? जब राज्य छोड़ करके जैने श्री दीक्षा को धारण कर लिया श्री राम ने, बेही राम जंगल में खड़े थे दिगंबर मुनि बन के। अब बोलो अब सुखी थे कि दुखी? क्यों सुखी क्यों हो गए? सुखी क्यों हो गए? क्योंकि इच्छा का त्याग कर दिया। इसलिए सार इतना सा, कितने शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कितनी प्रवचन सुन लो, सार इतना है सुखी होना चाहते हो तो इच्छा का त्याग कर दो, और दुखी होना चाहते हो जगत की इच्छा रख लो अपने पास। पर वस्तु इच्छा से नहीं मिलेगी, वस्तु पुण्य से मिलेगी। किससे मिलेगी? ये कुछ कमाना जानते तेरे पिताजी? पैसा है इनके पास? बेटा एक अंतिम प्रश्न तेरे से। माना कि आज तुम अपने पिताजी से अलग होना चाहो तो ये इनको पंच बना लो आप, ठीक है? यदि ये बच्चा अलग होता अपने पिताजी से, इनको हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो भैया, आपके पास आया तुम दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? दिलाएंगे ना। अब वो भाई रो रहा है, बोले कमाया मैंने, इसने किया क्या आज तक? जन्म लिया मैंने, इसकी सेवा की, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, वो आज वो कह रहा हिस्सा दो। बताओ इसका हिस्सा कहाँ से दूं? तो ये सही बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है? पिता सही बोल रहा है कि पुत्र सही बोल रहा है? आप पंच हो, उसका हिस्सा दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? नहीं दिलाओगे तो तुम पंच ही नहीं हो। उसका हिस्सा नहीं दिलाओगे? भाई कोई दूसरे को पंच बना बैठा, ये तो नहीं दिला पाएंगे।
वो पीछे वाले से बोलो, भाई ये बच्चा अलग होता, अपने पिताजी से हिस्सा दिलाओगे नहीं दिलाओगे? ईमानदारी से कायदे से उसका हिस्सा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये दिलाओगे नहीं दिलाओगे? पूरा इनने कमाया है, उसने कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी इनको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हैं? नहीं देना पड़ेगा। और सरकार में चलेगा तो पिता का कमाया बेटे को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओह मिलेगा, मिलेगा ना। ओहो, इसलिए पिताजी वो कमाए ना कमाए, वो पहले ही कमा के आया है, इसलिए तुमको देना पड़ेगा। ओह इस बालक, ये तेरा पिता करोड़पति है और तुमने आज ही जन्म लिया है, तो बेटा करोड़पति कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ओहो, इसलिए कुछ नहीं कमाना चाहिए, मात्र पुण्य कमाना चाहिए। एक कमा करके करोड़पति बन पाता है कि पहले जन्म से ही करोड़पति होता है। तीर्थंकर भगवान के चरणों में सौदूर मिला के सिर टेकता। बोले क्यों? वे कमा के नहीं आए थे, पुण्य कमा के आए थे, रत्न कमा के नहीं गए थे। इसलिए आज से दुकान में तुम 10 घंटे लगाते हो ना, तो 1 घंटा कम कर दो और 1 घंटा भगवान के चरणों में बैठो। इनके चरणों में बैठोगे, दुकान अपने आप चलेगी। विश्वास मानना बेटा। जो लोग जैसे 10 बजे दुकान को निकल गए और नगर में साधु आ गए, उनकी सेवा में लग गए, मैंने अनुभव किया जितना वो लोग दिन भर बैठे कमाते थे और जैसे दुकान पे जाते वो 2 बजे पहुंच रहा है, 12 बजे पहुंच रहा है, तब भी पैसा उतना ही आ रहा है। बोले क्यों? क्योंकि उधर पैसा कमाते हैं, पुण्य कमा के आया है। तो चिंता मत करना, ये कितने ही बोले कि नहीं देंगे, पर उन्हें देना ही पड़ेगा। और बोलूं, तेरी दादी है क्या बेटा? दादी है? दादा है? दादा नहीं, दादी है। तो अपने पिताजी से पूछना ईमानदारी से, ये सच्चा पिता तो बताएगा। जितना कमा के लाता है वो दादी को सौंपता है कि तेरी माँ को सौंपता है? देख बेटा, खड़ा हो जाए एक बार। ये बात तो तुझे पूछनी पड़ेगी, हालांकि आपको स्वयं मालूम है, तू ही बता दे चला। ये जो इतना कमा के लाते हैं, ये तेरी दादी को देते हैं कि माँ को देते हैं? ओहो, देख बालक, इसको जन्म किसने दिया? दादी ने। क्या संसार है, जिसने जन्म दिया है उसे नहीं देता, उसे नहीं देता। संसार ऐसे ही, तुम भी ऐसे ही करोगे। जिसने जन्म दिया है, देख बोला, सामने पिता बैठा हुआ है और बालक केवल मेरी माँ को देते हैं। अब सोचिए तेरी माँ कितनी भाग्यवान है, ऐसा नौकर मिला उसको कि मतलब अपनी माँ को देने के अपेक्षा उनको दे रहा है। इसलिए सब छोड़ दीजिए, सब संसार व्यर्थ है, जबकि पूरा घर दादी का था बराबर, फिर भी तेरी माँ को देता है। वो दादी माँ देखती रहती है कि बेटा कमा के लाया है, बहू को सौंप दिया, बेचारी देखती रहती, कुछ बोल ही नहीं सकती। जमाना बदल गया है। दादी से कहते ना, माँ दादी कुछ नहीं बोलना, इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है? पर तुम बेटा इतना नियम कर लो, दिन में एक बार तुम अपनी दादी के पैर छू लिया करो, है? पर माँ के भी छूले नहीं, वो चिढ़ेगी। पर ये तुमको सत्य का ज्ञान हो गया, संसार में को किसी का नहीं। चेहरा उदास हो गया बेचारे का। पर ऐसा उनका ही नहीं है, इनका भी है। सारा जगत ही ऐसा है। यहाँ पर मामा बोल दो, मौसी बोल दो, तो सब माता खुश हो जाती है। महाराष्ट्र में मौसी मौसी, ठीक है ना? तो मौसी मालूम, चोर चोर मौसे रे भाई, सब एक से ही है सब।
बैठ जा बेटा। अब तुमको मैंने पूरा ज्ञान करा दिया, ठीक है। अब आप देखना क्या करना है, और पीछे भगवान को देखते रहना है। तुम सब सुखी हो, सब सुखी हो, बहुत बढ़िया। कम से कम आज सातारा के सारे पुरुष खुशी होंगे कि हमारे देवियों ने स्वीकार कर लिया, हम सुखी हैं। भगवान ने क्या कहा? ध्यान बदलने से ध्येय बदलता है, ध्येय बदलने से ध्यान बदलता है। देखो, आपका चिंतन बदला, विचार बदले तो सबका विचार। प्रवचन के प्रारंभ में मैंने पूछा सुखी हो, तो इधर ऐसे कर रहे थे लोग, सुखी नहीं है गुरुजी, सुखी नहीं है। वो अब मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया बेटा, तभी ये लोग सुखी हो गए। मतलब दुनिया में पैसा दो मत दो, सुनना ध्यान से, पैसा दो मत दो, खाना दो मत दो, अच्छे विचार दे दो, आदमी सुखी हो जाएगा। अच्छे विचार दे दो, आदमी सुखी हो जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों का काम तुम्हें भोजन देना नहीं है, तुम्हें पैसा देना नहीं है। तुम पैसा कमा लोगे, भोजन बना लोगे, लेकिन विचार नहीं बना पा रहे हो। इसलिए विचार विशुद्ध रहें तो जीवन सुखी रहेगा। आपका समय हो गया। भगवान ने यही कहा है, ध्याने चाहते शब्दे नित्याभ्यास प्रयोक्ता द्वाशांति निराकारे मनोयोगी विशेषेत। 124 नंबर का ये श्लोक है। यहाँ पर के योगीजन, अब जो मुनिजन हैं, योगीजन हैं, यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा दुखी कौन? महाराज लोग। बालक, तेरे पास सब कुछ है, अभी प्यास लगे तो पानी पी लेगा, घर में पहुंच जाएगा, सब कुछ घर में। इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुखी है। क्यों? क्योंकि इनके पास इच्छा नहीं है। अभी इच्छा कर ले निर्मोह सागर जी, तो मुझे लस्सी पीने को मिलना चाहिए। और यशोधर जी सुबह सागर सोच लें, आइसक्रीम खाने को मिलना चाहिए। अरे मुनिराज, आइसक्रीम खाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? इसलिए ये आइसक्रीम नहीं खाते हैं। ये मित्र आइसक्रीम ठंडे, ध्यान से ठंडे होते हैं, अध्ययन से, ज्ञान से ठंडे होते हैं। ये लस्सी नहीं पी करके आत्मानंद की लस्सी पियो। निर्मोह सागर जी, लस्सी की चमत करना। ध्याने चा अनाहते, वे योगी नित्य अभ्यास के प्रयोग से, नित्य अभ्यास के प्रयोग से, शब्द में अनाहत शब्द के ध्यान में निराकार द्वाशांत पर अपने मन लगाते हैं, वे परम योगीश्वर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए न लड्डू की सोचते हैं, न बाटी की सोचते हैं, वे सोचते हैं आत्मानंद के सोचते हैं। उस आत्मानंद में जाएंगे तो नियम से परमानंद को प्राप्त करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभाव।